चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर ₹19,125 एट अ लॉस ऑफ ₹15%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक गोल्ड रिंग को वो 19,125 रुपये में, यानी 19,125 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, 100 से आप इसे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा गया है तो जितनी हानि है उसे नीचे से घटा दीजिए, लाभ होता तो जोड़ देते हैं। तो ये 19,125 इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपोन में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 85। ठीक है, तो काट देते से 5 17, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ठीक है, 17 दूनी 34, 4 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 42 में से 34 फिर जाएगा तो कितना आएगा आप 8 8 और ये 17 पंजे 85, यानी कि 22,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इसे। एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि उसे ना भाई 15% की का लॉस हुआ है, हानि हुई है कितने में, उसे बेचने में। तो अगर मैं इसे खोलूंगा 15% को तो 15 बटे में क्या होगा मेरे पास में, ये 100 होगा। इसे अगर काटूंगा तो ये 5 तिया 15 होगा और 5 दूनी 10 होगा। यानी कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये हुआ तो 3 रुपये की हानि हुई होगी। तो इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो ये 17 बटे में कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य भाई निकाला है आपने 17 रुपये, ये वो 19,125 है। तो कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 19,125 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो अभी देखा था आपने 17 एकम 17, तो ये बचेगा आपका कितना, आपका 2 और 17 एकम 17, तो ये 7 और 4 11, 2 17 दूनी 34, ये बचेगा 8 और 17 पंजे 85। यानी इसे मुझे 1125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे से डायरेक्ट से मल्टीप्लाई किया 2 2 और ये कितना होगा 5 0 0। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि भाई अगर एग्जामिनर ने मुझे सीपी दिया हुआ है, सीपी निकालने के लिए बोला हुआ है और मुझे एसपी दिया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास लॉस है तो 1 प्लस का लॉस अपोन में 100 बराबर में क्या होता है मेरे पास में एसपी होता है। तो सीपी इजकल टू क्या होता है एसपी इंटू में 100 बाय में 100 माइनस का आपका लॉस, यही फॉर्मूला होता है। और इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है डायरेक्ट। देखिए एसपी दे रखा था, एसपी लिखा, 100 दे रखा था 100 लिखा, नीचे 100 लिखा, तो लॉस माइनस किया, सॉल्व किया तो मेरे पास में ये आंसर आया। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।